तो लास्ट टाइम देखा था कि जो लानवांग जी ने विंग से कहा था कि विंग हम यानी हम अपने रिश्ते को एक दूसरा मौका देते हैं करके, तो विंग ने हाँ कहा था और विंग ने मुंह मीठा करने के लिए लानवांग जी को झट से किस कर लिया था, जिसके बाद लानवांग जी शौक था और विंग उसे किस करते जा रहा था। तो अभी विंग यानी हमारा लानवांग जी अचानक उसने क्यों इस रिश्ते को मौका देने की कोशिश की इतने 5 साल के गैप के बाद, तो हम जान लेते। जहाँ पे लानवांग जी जब यूएस गया था ना, तब वो अभी उसने सोचा कि हाँ हम दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, तो कुछ यानी मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगा और बिज़नेस के लिए जो पढ़ाई करने के लिए आया वो बिज़नेस की, तो उस पर ध्यान दूंगा, किसी चीज़ पे और कहीं पे भी फोकस नहीं करूँगा, ओनली पढ़ाई करूँगा। बट लानवांग जी जब वहाँ पे पहुँचा ना, पहले दिन ही उसे जो है ना विंग का चेहरा नज़र आया। जैसे कि विंग ने उसे पेरिस में जो कुछ भी कहा था ना, तुम एक नंबर के खड़ूस इंसान हो, एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना, आप लोगों ने लास्ट पार्ट में जब देखा होगा ना तो आपको पता होगा। तो जो विंग ने उसे डांटा था ना, तो लानवांग जी के दिमाग में वही आ रहा था। और लानवांग जी के फेस के सामने हमारे विंग का जो प्रीटी सा फेस था, जब उस पॉप से घर पे वापस आया था और लानवांग जी ने उसकी शर्ट पे शर्ट फाड़ दी थी, तो लानवांग जी के दिमाग में यही चीज़ें कुछ हफ्तों तक घूमती रही। हफ्तों तक घूमती रही और लानवांग जी को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे करके, क्योंकि उस टाइम पे वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो ऐसे ही वो क्लास में जा रहा था, बहुत सारे उसके दोस्त बनने लगे वहाँ पे। तो लानवांग जी को लगा दोस्त बनाऊंगा तो जो है ना विंग याद नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। लानवांग जी पढ़ाई करता था तब जो है ना विंग का फेस उसके सामने जो ना ब्लिंक करता था, यानी उसका फेस बार बार आता था, क्योंकि लानवांग जी और विंग एक साथ 2-3 साल एक साथ ही रहे हैं ना, इसके कारण सिर्फ उनकी शादी जो है ना 2 साल पहले फिक्स करवाई गई थी, फिर 2 साल के ग्रेजुएशन के बाद 1 वीक के बाद उनकी शादी करवाई गई थी, बट वो 2-3 साल पहले से ही एक दूसरे के साथ है। तो जो है ना लानवांग जी के दिमाग में वही फेस बार बार आता था जब वो सोता था, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो एक दिन जो उसकी फ्रेंड है ना, वो कहती है, लानवांग जी मैं कुछ दिनों से तुम्हें नोटिस कर रही हूँ कि तुम आजकल ज़्यादा जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो लानवांग जी क्या हुआ है, क्या क्या मैंने कोई मिस्टेक कर दी है? तो वो लड़की कहती नहीं तुमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है, बट मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्लास में तुम्हारा ध्यान नहीं है और तुम बार बार अपने मोबाइल को ही देखते रहते हो, तो क्या हो रहा है, कुछ हुआ है क्या? तो लानवांग जी कुछ कहता नहीं, ऐसा लग रहा है कि तुम प्यार में हो, यू आर इन लव लानवांग जी। तो लानवांग जी उसकी ओर देखते कहते क्या कह रही हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहते बट तुम्हारे लक्षण तो प्यार वाले ही है, ऐसा लग रहा है कि तुम किसी के प्यार में हो जिसकी याद तुम्हें बार बार आ रही है, और कुछ तो है तुम अपने मोबाइल में बार बार देख रहे हो, क्योंकि हमारा लानवांग जी जो है विंग की बार बार फ़ोटो देखता है और विंग के जो फ्लैशबैक है ना, विंग कैसे एक्टिंग करता है, एक्सेट्रा जो चीज़ें हैं ना, वो नाटक कैसे करता है, वो सारी चीज़ें उसके सामने आती है। विंग लानवा जी के साथ कैसे फ्लर्ट करता है, जैसे विंग ने उसके ऊपर टॉप बनने की कोशिश की थी, लानवा जी के दिमाग में यही घूमता था। तो लानवा जी ने सोचा कि घर जाके वो घर पे कॉल करता है करके, तो उसने घर पे कॉल किया। तो उस टाइम जो है ना चाइना में नाइट का टाइम चल रहा था, तो लानवांग जी ज़्यादा बात नहीं कर पाया, क्योंकि वो अपनी फैमिली को परेशान नहीं करना चाहता था, वो विंग से बात करना चाहता था, बट विंग उस टाइम पे घर पे नहीं था। तो कुछ एक साल हो गया, 1 साल बीत गया, जहाँ पे लानवांग जी का जो शोर हो चुका था कि हाँ वो किसी के प्यार में है, वो वो शोर हो चुका था और वो हमारा विंग है करके, और लानवांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था वो कैसे किसी के प्यार में पड़ सकता है। उसने तो विंग से कहा था कि मैं उससे कभी प्यार नहीं करूँगा, एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना, तो लानवांग जी के दिमाग में ये घूम रही थी। पर लानवांग जी का दूसरी साइड जो थी ना, वो कह रही थी कि हाँ लानवांग जी यू आर लानवांग जी यू नो यू आर इन लव। उसकी दूसरी साइड कह रही थी, बट लानवांग जी नो नो एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना, वो खुद को जो टालने की कोशिश कर रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बट लानवांग जी जो और भी ज़्यादा दिन ब दिन वो शोर होता चला गया, जहाँ पे विंग के साथ सिर्फ 2 मिनट ही वो बात करता था ना, जब वहाँ पे वो लोग बात करते थे उसकी पूरी फैमिली, तो लानवांग जी को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती थी, और वो विंग का प्रीटी सा फेस वो बार बार देखता था ना, तो इसके कारण जो है ना उसके दिमाग में विंग एक दिन बात करने के बावजूद 6-7 महीने तक विंग का फेस वो प्रीटी सा फेस ही घूमता रहता था। तो लानवांग जी फिर शोर हो चुका था, हाँ मैं कुछ भी करके विंग को भुला नहीं सकता, हाँ मैं उससे दूर हूँ, फिर भी उसकी यादें मुझे परेशान करती है, वो मुझे बार बार याद आता है। और लानवांग जी यही सोचता है। तो वहाँ पे वैलेंटाइन डे था, तो लानवांग जी उस दिन भी जो है ना घर पे कॉल करता है, सभी से बातें करता है, बट उस टाइम पे विंग नहीं था घर पे, क्योंकि विंग उस टाइम पे अपने दोस्तों के साथ कहीं पे गया था, इसके कारण।
तो विंग को भी पता थोड़ी ना रहता है कि लानवा जी कब कॉल करेगा कब नहीं। तो बट कुछ नहीं, विंग लानवा जी ने बात कर ली। बट लानवा जी जब बात फिनिश हुई ना, तब उसकी फ्रेंड आई उसके पास और उसने उसे प्रपोज किया। लानवांग जी पूरी तरह से शॉक था। बट वो लड़की ने कहा क्या हुआ, तुम आंसर। तो वो कहता है बट आई एम मैरिड, ऐसे लानवांग जी ने कह दिया। तो वो लड़की पूरी तरह शॉक थी। वो कहती क्या, मुझे नहीं पता था, आई एम सॉरी लानसान, ऐसे उस लड़की ने कहा था। और वो लड़की वहाँ से चली गई थी क्योंकि उस लड़की का दिल टूट चुका था। और लानवांग जी मन में कहता है मैं विंग के अलावा किसी और से कैसे प्यार कर सकता हूँ, ऐसे जो है ना लानवांग जी कहता है। और विंग के बारे में वो सोचता है हमेशा, विंग के बारे में, विंग के ख्याल ही हमेशा वो सोचता रहता है। इतने सालों तक वो लोग दूर रहे एक दूसरे से, फिर भी जो लानजान के मन में जो विंग के साथ सिर्फ एक हफ्ता, एक वीक जो उसने पेरिस में बिताया था, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम था, इसलिए उसे हर टाइम याद आता था। और बाकी रहा उन लोगों का कॉलेज, उस टाइम को भी लानवांग जी हमेशा याद करता था। और विंग की स्माइल उसे हमेशा जो है ना हंसने पे मजबूर कर देती थी। ऐसा उसका पूरा 5 साल वहाँ पे बीत चुका था। अभी प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे हमें जो है ना वो लोग दिखाए जाते हैं, जहाँ पे अभी मॉर्निंग का सीन है, जहाँ पे वो दोनों जो है ना नीचे आ रहे हैं एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। तभी जोई आती है और कहती है गुड मॉर्निंग गाइस, ऐसे कहती है, जहाँ पे विंग और लानवांग जी उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। जिसके बाद वो लोग नीचे आते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद जो है ना सभी लोग बातें करते हैं, जहाँ पे जो मिस्टर लैन थे ना वो कहते हैं लांजान, अभी तुम्हारा भाई जिस कंपनी को संभाल रहा है ना, अभी तुम उस कंपनी को संभालोगे। और तुम्हारा भाई अभी न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसे अभी मैं एक मौका देना चाहता हूँ न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ टाइम तक उस कंपनी को संभालो। तो लानवांग जी अपने जो डैड की ओर देखता है और कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। और जो शीचन कहता है ओ माय गॉड, तुम इतनी जल्दी मान गए, मुझे लगा था कि तुम मानोगे ही नहीं करके, इसलिए तो इतने सालों से मेरा जो सपना है, मैं जो करना चाहता हूँ वो अभी तक अधूरा है। हाँ थैंक गॉड तुम मान गए। तो लानवांग जी कहता है वैसे भाई आप क्या करना चाहते हो। तो शीचान कहते हैं अरे लानवांग जी मैं बाइक रेसिंग ग्राउंड नहीं रहता क्या, उसे ओपन करना चाहता हूँ और वहाँ पे गैरेज भी ओपन करना चाहता हूँ। तो लानवांग जी अपने भाई की बात सुन के वो शॉक हो जाता है, क्या आप ये सब करना चाहते हो, बट भाई आपने तो इस चीज़ में कभी पढ़ाई की ही नहीं है। तो लाइन शीशान कहते हैं बट विंग ने तो की है ना। तो लानवांग जी विंग की ओर देखता है और विंग सिर्फ कहता है। और जो बट भाई विंग कैसे। तो लाइन शीशान कहते हैं ये मुझे विंग ने ही आइडिया दिया है, क्योंकि आज का नया युद्ध जो है ना वो ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है, यहाँ वहाँ घूमना उन्हें पसंद है, रेसिंग ट्रैक पे जाना। तो मुझे भी एक आइडिया है कि मैं भी ओपन कर देता हूँ, अगर ये बिज़नेस मेरा अच्छा चला तो मैं शायद और रेसिंग ग्राउंड खोलूँ। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि विंग ने अपने दोस्तों से मुझे मिलाया था, जहाँ पे उसके दोस्त भी चाहते थे और उसके दोस्तों ने कहा कि हम प्रमोशन करने में आपकी मदद करेंगे, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ, ऐसे ही कहता है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी अपने भाई की ओर और विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग एक स्माइल कर रहा था और हाँ ऐसा कह रहा था। इसके बाद जोई कहती वाह ये तो अच्छी बात है, मुझे भी पहले बाइक रेसिंग करना पसंद था, मैं बहुत ज़्यादा चाहती थी कि हमारे एरिया में कोई ऐसा ग्राउंड हो, क्योंकि जो ज़्यादातर हमारा रोड साइड एरिया था ना, तो वो ज़्यादातर भीड़ भाड़ वाले इलाकों से ही भीड़ भाड़ वाला ही इलाका था, जिसके कारण हमें अच्छी तरह से अपने फ्रीडम तरीके से बाइक को राइड करने का मौका नहीं मिल पाता था। और मेरे मॉम डैड मुझसे तो करने ही नहीं देते थे, तुम लड़की हो ऐसा मत करो, ऐसा एक्सेट्रा वो चीज़ें कहते थे, इसलिए जो है ना हम लोगों को कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला था। बट वाओ शीचनगा, ठीक है मैं भी कभी आऊँगी। तो शीचन कहते ऑफकोर्स अभी तो लानवांग जी कंपनी को संभाल ले, उसके बाद जो है ना सच में तुम आना, ऐसे कहता है। और मैं जल्दी से अपने सारी प्रोसीजर स्टार्ट कर दूँगा अभी, ऐसे कहता है। और फिर वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं, जहाँ पे विंग लानवांग जी से कहता है कि हम आज कहीं बाहर चलते हैं घर के, क्योंकि अभी इन दोनों ने एक दूसरे को नया मौका देने की जो बात की है ना, इसके कारण। तो लानवांग जी हाँ कहता है, जिसके बाद जो है ना वो दोनों अच्छे से रेडी होते हैं। जिसके बाद वो बाहर आते हैं और लानवांग जी कार के पास जाके खड़ा हो जाता है और विंग आता है और विंग लानवांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे विंग उसकी ओर देखते हुए क्या हम इससे जाने वाले हैं। तो लानवांग जी हाँ कहता है, जहाँ पे विंग कहता है नो,
नहीं, हम मेरे बाइक से जाएंगे, ऐसे कहते। तो लानवांग जी उसके कहते क्या? तो विंग कहता हाँ अभी सुना नहीं क्या भाई, हाँ शीशान को पता है मैं कितना अच्छा बाइक राइड करता हूँ। तो वांग जी कहता है और फिर विंग अपनी बाइक को लेके आ जाता है, जहाँ पे वांग जी उसके पीछे बैठता है। जिसके बाद जो है ना, वो लोग शहर में थोड़ा देर घूमते हैं और बाद में एक शहर के बाहर जो एक छोटे से दुकान यानी छोटे से कैफ़े में आते हैं, जो पूरी तरह से नेचर से ढका हुआ था वो कैफ़े। और छोटी सी जो इतना अच्छा सा वहाँ पे वेदर था ना, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस भी आ रही थी। वहाँ पे जाता है विंग, और विंग जो है ना एक उनकी फेवरेट विंग की जो ब्रेड थी ना उसे ऑर्डर करता है। और फिर वो लेडी विंग को देख के स्माइल करती है और कहते ओके, ऐसे कहते हैं क्योंकि विंग उस लेडी के पास हमेशा आता है 7 साल से, जब से जो लानवांग जी से उसकी जो शादी की बात हुई थी ना तब से वो आता है। पता नहीं उस टाइम पे वो जब अपने घर से गुस्से में निकला था ना, तब यही आंटी ने उसे रोड से उठाते हुए कहा था बेटा तुम भीग चुके हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। और उस आंटी ने मुझे अपने कैफ़े में लाके बैठा दिया था, जहाँ पे उस आंटी ने मुझे एक चाय दी, उसके साथ उनकी ब्रेड दी, और इतना ज़्यादा मुझे पसंद आया था ना कि मैंने सोच लिया था कि हमेशा यहाँ पे आऊँगा, ऐसे विंग मन में कहता है। और जो है ना, फिर वो आंटी आती है और लानवांग जी और विंग को देती है, और वो आंटी कहती है विंग इस बार तुम बहुत लेट आ चुके हो, कैसी रही तुम्हारी लास्ट ड्रेसिंग? तो विंग कहता हमेशा की तरह। तो आंटी कहता हाँ तुम अच्छे हो इसलिए। तो विंग कहता है थैंक यू, और आपका कैफ़े कैसे चल रहा है? तो वो आंटी कहते नॉर्मली चल रहा है, वैसे भी तुम्हें पता है ना मुझे ज़्यादा लोग पसंद नहीं आते। तो विंग कहता है हाँ आपने खुद की खुशी के लिए इस कैफ़े को ओपन किया है, मैं जानता हूँ। आप अर्निंग करो या ना करो, बट आप खुश रहना चाहते हो इस कैफ़े को खोल के और 2 लोगों को खाना खिला के, मैं जानता हूँ। तो वो आंटी कहते तो लानवांग जी विंग की ओर देखता है और विंग से कहते क्या विंग तुम इन्हें जानते हो? तो वो आंटी कहते हाँ बेटा, ये हमेशा मेरे पास आता है यहाँ पे, हमेशा। इसे मेरे हाथ की ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद आती है इसलिए। तो जो है ना, लानवांग जी कहते हैं अच्छा, ऐसे कहता है। और लानवांग जी कहते हैं फिर मैं भी आऊँगा विंग तुम्हारे साथ। विंग कहता है हाँ ऑफ कोर्स। वो आंटी कहते हैं हाँ ठीक है बेटा, ऐसे कहते हैं। वो आंटी वहाँ से चली जाती है और विंग और वांग जी उस ब्रेड को खाते हैं। जिसके बाद जो है ना, विंग कहता है आप मुझे पैक करके दे दीजिए करके। तो वो आंटी ओके मैं कह सर हिलाती है और पैक करने चले जाती, जहाँ पे विंग बिल पे करके बाहर आते हैं वो दोनों। और फिर वांग जी कहता है तुम कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हो? तो विंग कहता है 7 सालों से। तो लानवांग जी कहता है ओह, अभी तक तुम यहाँ पे आते हो, बट क्यों? तो विंग कहता है कुछ नहीं, यहाँ पे ब्रेड बहुत अच्छी मिलती है इसलिए। और उसके बाद जो है ना, विंग वहीं पे अपनी बाइक को रखता है और लानवांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे लेके जाना स्टार्ट कर देता है। जो उस कैफ़े के पीछे वाला जो एरिया था ना, वो थोड़ा पहाड़ी टाइप का एरिया था। वहाँ पे वो दोनों पहुँच जाते हैं, जहाँ पे पहुँचने के बाद जो है ना, विंग लानवांग जी को एक छोटी सी ही झील थी उसके पास लेके जाता है। झील के पास वो दोनों बैठते हैं और लानवांग जी कहते हैं ये जगह तुम्हें कैसे पता है? तो विंग कहता है इतने साल हो चुके हैं, हर जगह घूमने को जाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हर जगह पे जाना, उस जगह के बारे में जानना, ये सब पसंद है इसलिए। और वैसे भी वही आंटी ने मुझे ये सब बताया है, ऐसे जो विंग कहता है। तो लानवांग जी कहते हैं अच्छा, और विंग ना उस ब्रेड को निकालता है और पानी में डालना स्टार्ट कर देता है। तभी जो है ना, वो ब्रेड पानी में तैर रही थी ना, वो गायब हो जाती है। तो लानवांग जी कहता है कि यार इस झील में मछलियाँ हैं? तो विंग कहता है और तुम भी डाल सकते हो, ऐसे कहता है। और वो दोनों जो ना उस झील में ब्रेड डालना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ मछलियाँ आती है, उसे खाती है। और वहाँ पे कुछ छोटे छोटे रैबिट्स भी आते हैं, जहाँ पे विंग उनको देखता है और विंग कहता है ओ माय गॉड, मैं इनके लिए लाना तो भूल ही गया, ऐसे कहता है। तो लानवांग जी कहते क्या? तो विंग कहता है इनके लिए जो कैरेट लानी थी मुझे, मैं तो भूल ही गया रास्ते में, मुझे आज इस बार शॉप नहीं मिली वो वाली जैसे मैं कैरेट खरीदता था। तो विंग उनको देखते हुए कहता है सॉरी सॉरी, मैं तुम लोगों के लिए लाना भूल गया, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा ना तो मैं तुम्हारे लिए ज़रूर लाऊँगा, मुझे माफ़ कर देना, ऐसे विंग कहता है। और सारे जो बनीज थे ना, उनको पकड़ता है, उनकी जो किस करता है उनके फेस पे। और बनीज जो है ना, वो उछल रहे थे। और लानवांग जब विंग को बनीज के अराउंड दिखता है ना, यानी विंग बीच में था और विंग के अराउंड जो बनीज थे ना, तो लानवांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि विंग भी खुद एक बनी की तरह उस बनी के बीच में दिख रहा था। और लानवांग जी उसे देखता है। जिसके बाद जो है ना, वो लोग वहाँ पे कुछ टाइम तक टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पे विंग और लानवांग जी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वहाँ पे बैठे हुए थे। बट लानवांग जी अपने दिल की कोई भी बात वहाँ पे बोल नहीं रहा था, सब हमारा विंग ही अपने दिल की बातें सब कुछ कहते जा रहा था। फिर लानवांग जी विंग के नेक पे देखता है, जहाँ पे वो पेंडेंट था ना, उस लड़की ने गिफ्ट किया था जोई ने,
वो देखता है और वो भी जो है ना थोड़ा शाइन कर रहा था बहुत अच्छा उसके, क्योंकि वो टाइम तो ना सनसेट का हो चुका था ना, तो इसलिए जो सनसेट के कारण जो सन की रोशनी आ रही थी ना, जिस कारण विंग का जो वो पहने हुए गोल्ड वो लॉकेट था ना वो ग्लो कर रहा था। और लानवांग जी विंग को ऐसे दिखता है ना, तो एक सितारा जो बनी है वो गोल्ड ग्लो कर रहा है करके। तो लानवांग जी उसे देखता ही रह जाता है, जहाँ पे विंग कहता है कि तुम इनको, तो लानवांग जी कहता है मुझे भी पसंद आए हैं बट विंग ये यही रहे तो बेहतर रहेगा। तो विंग कहता है मैंने कब कहा इन्हें लेके जाना है करके। तो लानवांग जी कहता है कुछ नहीं मुझे लगा। तो विंग कहता है तुम्हें बहुत कुछ लगता है ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है तुमने इतने साल कैसे गुजारे यूएस में, मुझे कुछ बताओगे तुम, तुम्हारी बिजनेस की स्टडी कैसी रही, तुमने क्या किया और आगे क्या करना चाहते हो, क्या अभी तुम सच में बिजनेस ही संभालने वाले हो या कुछ अपने लिए कुछ बिजनेस ओपन करने वाले हो। लास्ट टाइम जैसे पेरिस से अपने हनीमून से आए थे, क्या वैसे ही फिर से गायब होने का इरादा है तुम्हारा। तो लानवांग जी विंग की ओर देखता है और विंग से कहता है नहीं विंग, मैंने कहा ना हम एक बार खुद के रिश्ते को चांस देंगे। तो विंग कहता है बट पहले तुम इतने क्लियर तरीके से कभी मुझसे बात नहीं किए, तुमने कभी मुझे ऐसे क्लियरली कभी नहीं कहा है। तो जो है ना हमारा लानवांग जी विंग की ओर देखता है और विंग से कहता है उस टाइम पे मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, बट जब मैं अकेला रहा, अकेला सर्वाइव किया, तो सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे सीखनी पड़ी, तो इसलिए। तो जो है ना विंग कहता है ओह इसलिए तुम अभी बोलना सीख चुके हो, पहले की तरह कोल्ड नहीं रह रहे हो, यानी जैसे पहले कोल्ड टाइप फेस था ना तुम्हारा स्टोन, वैसे अब तुम नहीं रहे हो। तो लानवांग जी कहता है कह सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। और विंग कहता है बट ये जोई तुम्हारी कैसे फ्रेंड बनी। तो लानवांग जी कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसे ही अचानक से मेरे सेम यूनिवर्सिटी में थे ना हम लोग, सेम क्लास में भी थे, हमको 2-3 बार सेम प्रोजेक्ट भी मिला था, तो हम एक दूसरे के वहाँ से दोस्त बन गए, क्योंकि इतनी बार डेस्टिनी ने हम दोनों को एक साथ मिलाया था फ्रेंड के तौर पे। तो विंग कहता ओह अच्छा वो यहीं पे रहती उसने कहा था। तो लानवांग जी कहता हाँ दूसरे शहर में रहती है, ऐसा उसने मुझे कहा है। तो विंग कहता अच्छा। और फिर लानवांग जी कहते तुम बताओ तुम कैसे थे इतने सालों में, तुमने क्या किया अपनी ज़िंदगी में। तो विंग कहता है जो चाहता था वो तो नहीं कर पाया, बट अभी जो भी कर रहा हूँ ना उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ जो ड्रीम सोचा था उससे थोड़ा अलग हूँ, बट फिर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब तुम भी आ चुके हो, अब शायद सब कुछ ठीक हो जाए। तो लानवांग जी कहता है अच्छा ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना कुछ टाइम को स्किप करके दिखाया जाता है, जहाँ पे ये दोनों जो है ना अपने घर पहुँच चुके थे, जहाँ पे पहुँचने के बाद वो सारे फैमिली मेम्बर दिखते हैं, वहाँ पे बातें कर रहे थे। और फिर जो है ना लानवांग जी कहता है मैं कुछ टाइम के बाद आता हूँ विंग, ऐसे कहता है। और जो जोई थी ना वो विंग के पास आती है और विंग से कहते आओ विंग यहाँ पे बैठते हम सब लोग ऐसे ही बातें करें, गॉसिप कर रहे हैं लानवांग जी के बारे में। तो विंग कहता है क्या किस चीज़ की। तो जो मैडम लैन थी वो कहती विंग में इसे जो बचपन का एल्बम दिखा रही थी लानवांग जी के। तो विंग कहता ओह हाँ वो तो बहुत अच्छा ही है, मैंने भी देखा है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी ऊपर से बैग्स लेके आता है, जहाँ पे विंग जब लानवांग जी को बैग्स लाते हुए देखता है तो विंग कहता है क्या कर रहे हो लानवांग, कहीं जा रहे हो क्या। लानवांग कहते हैं नो विंग। और जो है ना लानवांग जी वहाँ पे बैग्स ला के रख देता है और उस बैग्स को ओपन करता है। तो सब लोग लानवांग जी की फैमिली सभी लोग जो है ना उधर ही देख रहे थे लानवांग जी क्या करे करके। फिर लानवांग जी जो है ना और बैग को ओपन करता है, वहाँ से बहुत सारे गिफ्ट्स निकालता है और सभी फैमिली मेम्बर को दे देता है। और लास्ट में हमारे प्यारे से विंग को देता है, जिस गिफ्ट को देखता है विंग। और विंग कहता है क्या लाया है तुमने, ऐसे कहता है। तो लानवांग जी कहते हैं तुम देखो, ऐसे कहता है। और लानवांग जी विंग की ओर जो है ना एक स्मक करता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है मुझे बताओ क्या लाया। तो विंग जो है ना उसे गिफ्ट को खोल रहा था, बट लानवांग जी कहते हैं विंग अभी मत खोलो, हाँ बेडरूम में खोलना, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है बट क्या है मुझे भी देखना है, ऐसे जो जोई कहती है पीछे से। तो लानवांग जी कहते हैं जोई नहीं ये हमारे लिए है। तो जोई कहता है क्या क्या तुम वो उस चीज़ की। तो वांग जी जो फेस दूसरी ओर कर देता है और जोई कहता है हाँ विंग अपने रूम में जाके ही ओपन करना। तो विंग कहता है क्या हो रहा है ये, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना सभी लोग जो है ना लानवांग जी से बहुत अच्छे से बातें करते हैं, सभी लोग लानवांग जी की पूछते हैं तुम कैसे हो, अब तुम ठीक तो हो ना। तो जो मिस्टर लैन थे ना वो कहते लानवांग जी तुम कल ही चले जाना, मैंने कल अनाउंसमेंट कर दूंगा कि आज से इस कंपनी के न्यू CEO लानवांग जी होने वाला है करके। तुम्हारा भाई
ने कहा है तुम्हारा भाई अब जाना चाहता है अपने दूसरे बिजनेस को ट्राई करने के लिए। तो लानू जी कहता है ओके ओके डैड, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं करने के लिए रेडी हूँ करके, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग और लानवांग जी कमरे में आते हैं जहाँ पे विंग उस गिफ्ट को घूर घूर के देख रहा था। विंग के मन में चल रहा था कि ऐसा क्या है इसमें जो मैं फैमिली के सामने नहीं खोल सकता था, ऐसा कुछ क्या है, क्या ये मुझे मारना चाहता है, क्या उसने कुछ अजीब सी चीज़ इसमें रखी जिससे मैं डरता हूँ। ओह माय गॉड। विंग लानवांग जी की ओर देखता है जहाँ पे लानवांग जी विंग का वेट कर रहा था, विंग कब गिफ्ट को ओपन करेगा करके। बट विंग कहता है मुझे तुम बताओगे, कुछ हिंट दोगे इसमें क्या है तो लानवांग जी कहते हैं विंग मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, तुम खोल सकते हो इसे, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग कहता है बट क्या क्या है इसमें मुझे बताओ। तो लानवांग जी कहते हैं विंग खोलो ना, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है ठीक है खोल ही देता हूँ, क्या होगा इसमें, ऐसे कहता है। और विंग जो है ना उस बॉक्स को धीरे से ओपन करता है, यानी जो गिफ्ट के ऊपर का रैप था ना उसे निकालता है और उस बॉक्स को ओपन करता है। जिसके बाद जो है ना विंग उस चीज़ को आके फाड़ फाड़ के देखता है और विंग कहते हैं क्या है ये, क्या है ये स्टूपिड सी चीज़, ये सब क्या है। तो लानवांग जी कहते हैं विंग अब तुमने देख भी लिया है तो ट्राई भी कर लो ना। तो विंग कहते हैं ये बकवास सी चीज़ मैं क्यों ट्राई करूँ और ये किसके लिए लाया है तुमने। तो लानवांग जी कहता है ऑफ कोर्स विंग तुम्हारे लिए, क्योंकि ये तो तुम्हारे लिए ही है ना और मैंने तुम्हें ही गिफ्ट दिया है, इसका मतलब तो ये तुम्हारा ही हुआ ना विंग। तो विंग कहता है ये सब बकवास सा गिफ्ट मुझे नहीं चाहिए। और विंग उस बॉक्स को जो है ना बंद करते लानवांग जी के सामने रख देता है और कहता है तुम ही ले लो। तो लानवांग जी उस बॉक्स को ओपन करता है, उस बॉक्स में से जो एक बेल्ट निकालता है जिसके ऊपर जो ना 2 कान बने हुए थे और विंग के ऊपर लगाते हुए कहता है विंग ये सब तुम्हारे लिए है, ऐसे कहता है। और उसके बाद जो ना उसमें जो एक ब्लैक कलर की चीटी वाली जो एक घंटी बनी हुई थी, तो ब्लैक कलर की उसे जो लानवांग जी जो विंग के नेक पे बांध देता है। और विंग कहता है क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, ऐसा मत करो, तुम पागल हो गया। बट लानवांग जी कुछ उसकी बात नहीं सुनता और लानवांग जी है ना धीरे धीरे से जो कैट वाले छोटे छोटे मोजे मोजे थे ना उसे निकालता है और विंग से कहता है पहनो। बट विंग कहता है तुम पागल हो गए, क्या कर रहे हो, ऐसा कोई गिफ्ट लाता है कि इतने सालों के बाद तुम मुझे मिल रहे हो और ये बकवास सा गिफ्ट लाया है। तो लानवांग जी कहता है विंग तुमने इस बॉक्स पे पढ़ा नहीं क्या, ये थोड़ी ना बकवास सा गिफ्ट है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है विंग उस बॉक्स पे नज़र देता है और विंग कहता है शट अप, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ऐसे कहता है। और लानवांग जी कहता है बट विंग बट मैं तो चाहता हूँ ना तुम्हें ऐसे देखना, क्योंकि इतने साल हो चुके हैं, मैंने तो तुम्हें ऐसे कभी देखा भी नहीं और वैसे भी हमने कभी ये सब किया भी नहीं है। तो विंग तो विंग कहता है शट अप, ऐसे करने की हिम्मत भी मत करना वरना, और वैसे भी मैंने कहा था ना लास्ट टाइम ही मैं टॉप हूँ। तो लानवांग जी कहते हैं उस टाइम मैंने भी कहा था मैं टॉप हूँ। तो विंग ऐसे कहता है। तो लानवांग जी कहता है ओ तुम टॉप हो, अच्छा ठीक है देख लेते हैं, ऐसे कहता है। और लानवांग जी जो है ना विंग को खींचते हुए सीधा बेड पे फेंक देता है। जिसके बाद लानवांग जी सीधा विंग के ऊपर आके बैठता है और विंग पूरी तरह शॉक हो जाता है। और विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम, ऐसे कहता है। तो लानवांग जी कहता है टॉप, ऐसे कहता है। और लानवांग जो है ना विंग पे लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देता है जहाँ पे विंग अपने हाथों से उसे पुश कर रहा था और पुश कर रहा था। तो लानवांग जी किसको ब्रेक करता है और कहता है विंग मुझे मुझे अपने हाथों से परेशान मत करो और मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, वरना देख लेना तुम ऐसे जैसे अभी तुम्हारे हाथ खुले ना वैसे नहीं रहेगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग कहता है क्या क्या मतलब है। तो लानवांग जी कहता है तुम सुनने वाले नहीं हो ऐसा लगता है ना विंग। तो विंग कहता है शट अप लानधान, उठो जल्दी से उठो, मुझे ये सब नहीं करना है अभी। तो लानवांग जी कहता है क्यों, मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना और हम दोनों की शादी को 5 साल हो चुके हैं विंग, तो हमें ये सब तो अभी करना चाहिए ना, वैसे भी तुम तो रेडी ही हो ना। विंग कहता है नहीं मैं नहीं रेडी हूँ, जब मैं टॉप रहूँगा तब रेडी रहूँगा। तो लानवांग जी कहता है विंग ये टॉप बॉटम कुछ नहीं होता, सिर्फ इंजॉय करना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो विंग कहता है नो मैं नहीं चाहता तुम्हारी वाइफ बनना। तो लानवांग जी कहता है अच्छा तो तुम मेरे हस्बैंड ही रहो ना, बट मुझे तुम्हारे ऊपर टॉप करने दो। बट विंग कहता है नो 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 नो, छोड़ो मुझे छोड़ो। और विंग फिर से जो है ना लानवांग जी को जो धक्का देने की कोशिश करता है, बट लानवांग जी कहता है अच्छा, ऐसे कहता है। और लानवांग जी जो है ना अपने शर्ट को निकालता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम, मेरे ऊपर कपड़े क्यों निकाल रहे हो। तो लानवांग जी कहता है कुछ नहीं विंग, ऐसे कहता है। इसके बाद जो है ना लानवांग जी अपने जो शर्ट को साइड में फेंक देता है और जो है ना विंग का हाथ ले लेता है और विंग का हाथ को अपनी बॉडी पे स्लाइडली घुमाते हुए कहता है विंग तुम्हें नहीं लगता कि मेरी बॉडी तुम्हारे लिए डिमांड कर रही है, देखो ना मेरे एब्स,
और विंग झट से अपने हाथ को पीछे ले लेता है और कहता है लांसान क्या करूँ, पागल हो गए हो क्या? तो लांसान कहता है हाँ मेरे विंग के लिए, ऐसे कहता है। और जो ना विंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे विंग ने तो कस के आँखें बंद कर ली थी क्योंकि लानवांग जी सडनली उसके ऊपर आया था, तो जो ना विंग को थोड़ा डर लगा था। जहाँ पे लानवांग जी विंग के लिप्स के पास आता है और लिप्स को जो है ना अपने टंग से जो ना लिक करता है। और विंग तो शॉक था और शॉकिंगली वो अपनी आंखें ओपन करता है और लानवांग जी को देखता है, जहाँ पे उन दोनों के फेस एक दूसरे के क्लोज थे, जहाँ पे लानवांग जी और विंग की आंखें एक दूसरे के क्लोज थी। और लानवांग जी जो है ना फिर से विंग के लिप्स को जो है ना टंग से लिक करता है।